बिग बॉस ओटीटी टीआरपी में आने के लिए कोई भी हथकंडे अपनाने में लगा है और एक्टर शमिता शेट्टी इसमें बिल्कुल आगे चल रही है। एक्टर शमिता शेट्टी ने कोरियोग्राफर कंटेस्टेंट निशांत भट्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया। शो के प्रीमियर एपिसोड में जब शमिता स्टेज पर आई थी तब उन्होंने कहा था कि वो निशांत को पहले से जानती हैं, जबकि शो में अभी तक वो निशांत से दूरी बनाकर रख रही हैं। इस बारे में दिव्या अग्रवाल से बात करते हुए शमिता ने बताया कि निशांत के साथ उनका पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। शमिता ने बताया कि निशांत से जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तब उन्होंने हद पार की थी और इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। एक एपिसोड में शमिता बेडरूम एरिया में दिव्या अग्रवाल से बात कर रही थी। इस बीच में उन्होंने बताया कि एक शो के दौरान वो निशांत से मिली थी। शो में कुछ कोरियोग्राफर्स आए थे जिसमें निशांत भी थे। हालांकि शमिता ने पूरी डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरकार दोनों के बीच हुआ क्या था। उन्होंने ये जरूर कहा कि इस शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि एक्ट्रेस को ये लगा कि निशांत अपनी हद पार कर रहे हैं। इसको लेकर शमिता अनकंफर्टेबल हो गई थी। शमिता कहती है कि मैं ये नहीं बताना चाहती कि वो घटना क्या थी, लेकिन हाँ, निशांत अच्छे नेचर के नहीं है। लेकिन हाँ, निशांत ने तब अपनी हद पार कर दी थी और ये बात मुझे तब समझ नहीं आई थी। मैंने तब उनसे कहा कि ये गलत कर रहे हैं और इसके बाद से हमने उनसे दूरियां बना ली थी। इसलिए मैंने खुद ही तय कर लिया था कि मैं उनसे दूर दूर ही रहूंगी, क्योंकि पुरानी बातों को याद करना भी कोई फायदा नहीं है। यही कारण है कि स्टेज पर भी उन्हें देखने के बाद मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं बस उन्हें जानती हूँ और बाकी मैं उनके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ। निशांत भी ये कह चुके हैं कि वो शमिता के साथ पहले काम कर चुके हैं। एपिसोड में शो का पहला टास्क हुआ जिसमें निशांत ने अपने कनेक्शन मूस जटाना के लिए जीत की बाजी लगाई। निशांत वो टास्क जीते जिसके बाद मूस को उनके सारे कपड़े मिल गए, जबकि दिव्या अग्रवाल के अलावा बाकी सभी फीमेल कंटेस्टेंट को भी उनके सामान में से 25 आइटम लेने की छूट दी गई है। वहीं बिग बॉस ने प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह की जोड़ी को नंबर 1 कनेक्शन ऐलान किया है। इसके बाद अक्षरा बिग बॉस ओटीटी की पहली बॉस लेडी और प्रतीक घर के पहले बॉस मैन बन गए हैं। बिग बॉस ओटीटी की शानदार शुरुआत हो चुकी है। बिग बॉस के घर में अब कनेक्शन बनने और बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। इस बीच शमिता शेट्टी और स्प्रिट्सला फेम प्रतीक सहजपाल के बीच जमकर बहस हुई। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है। बिग बॉस के सेट पर ही प्रतीक सहजपाल ने बता दिया था कि वो इस घर में हर किसी से पंगा लेने वाले हैं। उनकी इस लड़ाई की शुरुआत हुई शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल के साथ। प्रतीक ने दिव्या अग्रवाल को फेक बुलाया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। लेकिन दिव्या से लड़ने के बाद शमिता शेट्टी के साथ भी उनकी लड़ाई हो गई। इन दोनों के बीच खाने को लेकर जमकर बहस हुई। सोशल मीडिया पर इस विवाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। घर में रह रहे बाकी के कंटेस्टेंट भी इस लड़ाई को बढ़ता देख हैरान रह गए। शमिता प्रतीक पर चिल्लाती हुई उन्हें बार बार अपने से दूर जाने के लिए कह रही हैं। इन दोनों की लड़ाई खाने को लेकर हुई। शमिता ने प्रतीक को ताना मारते हुए कहा, आप उन लोगों में से नहीं है जिनसे अच्छे से बात की जाए, जिनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। आप मुझसे दूर रहिए। आपने अपनी औकात दिखा दी। आप क्या हो। दिव्या प्रतीक से पहले एपिसोड में ही जमकर फाइट देखने को मिली। यूं तो दोनों के बीच नोकझोंक शुरू से ही चल रही थी, लेकिन घर में आने के बाद अब प्रतीक अपना खाना खुद बनाने लगा तो दिव्या ने इस बारे में हर किसी से बात करनी शुरू कर दी, जो प्रतीक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हुई और इनकी लड़ाई चीख पुकार तक पहुंच गई और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आखिरकार लड़ाई में दिव्या के बॉयफ्रेंड वरुण का भी नाम शामिल हो गया। बस फिर क्या, लड़ाई देखते ही देखते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दिव्या अपने बॉयफ्रेंड का नाम बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद बाकी कंटेस्टेंट को आकर घर में बीच बचाव करना पड़ा और दोनों को शांत कराना पड़ा। अब देखना होगा क्या शमिता शेट्टी भी टीआरपी के लिए बीच में बहस करने के लिए जुटी हैं या फिर उनका कोई और ही मुद्दा है। क्या शमिता शेट्टी अपनी इन हरकतों की वजह से जल्दी आउट हो जाएंगी? वैसे आपको शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल का ये गेम कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बिग बॉस ओटीटी की शुरुआत बीते रविवार को हो चुकी है। करण जौहर ने बतौर होस्ट लोगों का दिल ही जीत लिया। एक एक करके सभी कंटेस्टेंट घर के अंदर आ चुके हैं और पहले ही दिन घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। दरअसल करण जौहर के सामने ही दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल आपस में ही भिड़ गए और घर के अंदर भी ये लड़ाई होती ही रही। शो में एंट्री मारने के कुछ समय बाद ही दिव्या ने प्रतीक को देखते ही कहा
कि वो उसके पिछले शो का साथी रह चुका है। प्रतीक को ये बात अटपटी लगी। उन्होंने सभी के सामने बताया कि दिव्या ना तो उनका फोन उठाती थी और ना ही उनके मैसेज का रिप्लाई करती थी। ऐसे में वो यहाँ पर आकर ऐसा क्यों कह रही है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। वो यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की तो बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि जब वो बाहर ही मुझे नहीं जानती थी तो मैं यहाँ भी उससे अनजान ही बनकर रहूंगा। बता दें, प्रतीक सहजपाल और दिव्या अग्रवाल बिग बॉस से पहले एस ऑफ स्पेस में दिख चुके हैं। बिग बॉस OTT के घर में जाते ही दिव्या अग्रवाल बाकी कंटेस्टेंट से प्रतीक के बारे में बात करने लगी। उसके बाद फिर से प्रतीक उनसे भिड़ गए। देखते ही देखते बात काफी बढ़ गई और दिव्या अग्रवाल ने सभी के सामने प्रतीक को गाली तक दे डाली। जी हाँ, पहले ही दिन दिव्या अग्रवाल ने अपना रूप दिखा दिया और अब हर कोई हैरान है कि दिव्या ना जाने इतने दिन क्या क्या करने वाली है। दिव्या से हर कोई डरने वाला है। प्रतीक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने अपना खाना ही फेंक दिया। राकेश बापट और करण नाथ जैसे कई बाकी कंटेस्टेंट ने प्रतीक सहजपाल को दिव्या अग्रवाल से दूर किया और उन्हें शांत करवाया। जैसे तैसे मामला तो संभल गया, लेकिन अभी भी फैंस को धक-धकी लगी हुई है कि आगे ये दोनों जमकर लड़ाई करने वाले हैं। दिव्या अग्रवाल को कोई कनेक्शन नहीं मिल पाया और इसी वजह से करण जौहर ने उन्हें एक हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर दिया। आप देखना होगा कि दिव्या अग्रवाल इस एक हफ्ते में दर्शकों का दिल जीत पाती हैं या नहीं, या फिर वो जल्दी ही आउट हो जाएंगी। और फिर उनका पहले दिन जो बर्ताव दिखा, उसके बाद तो फैंस ही डिसाइड करेंगे कि दिव्या इस शो के लायक हैं भी कि नहीं। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा चर्चा में रही है। वो अपनी एक्टिंग और सिंगिंग को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रही है और इस वक्त अक्षरा अपनी नई फोटोज और बिग बॉस को लेकर खूब सुर्खियों में बनी हुई है। जब से अक्षरा का नाम बिग बॉस के लिए लिया गया है, तब से अक्षरा को लेकर कई खबरें आ रही हैं। बिग बॉस OTT पर उनकी पहली झलक देकर फैंस तो उनके दीवाने भी हो गए और जल्दी उन्हें बिग बॉस में देखने का इंतजार किया जा रहा है। अक्षरा ने अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी फोटो शेयर की हैं जो धड़ाधड़ शेयर की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर अक्षरा की फोटोज खूब वायरल हो रही हैं। दरअसल उन्होंने बाथ टब में शूट कराया है और ये फोटोज उनके फैंस को काफी पसंद आ रही हैं। बाथ टब में अक्षरा वाइन ग्लास लिए नजर आ रही हैं। उनकी खूबसूरती साफ दिखाई दे रही है। साथ ही इन्होंने कैप्शन में लिखा, एडवेंचर की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा कि वाइन ग्लास में एप्पल जूस है, इसलिए लोग चिल करें और ज्यादा ना सोचें। अक्षरा ने पहले ही क्लियर कर दिया। अब आप सोच लीजिए कि बिग बॉस में अक्षरा का क्या होने वाला है। बिग बॉस के नियमों की अक्षरा को कहीं ना कहीं अब आदत भी लग गई है। जिस तरह से बिग बॉस में लोगों को ट्रोल किया जाता है, वो आदत अक्षरा ने पहले ही डाल ली है। आपको बता दें, इन दिनों अक्षरा बिग बॉस OTT को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, जिसे करण जौहर होस्ट करने वाले हैं। आपको बता दें, अक्षरा सिंह की बिग बॉस OTT में एंट्री होती है तो शो को भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार को बुलाने का फायदा जरूर मिलेगा। अक्षरा सिंह अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं। काफी टाइम से उनका नाम भोजपुरी एक्टर पवन सिंह से जोड़ा जा रहा है। वहीं बिग बॉस में अक्षरा की एंट्री भी बिंदास हुई थी। उसमें अक्षरा सीधे साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का आप लोगों ने बहुत मजाक बना लिया, अब मैं अच्छे की बैंड बजाने वाली हूँ। अब देखना होगा क्या वाकई में अक्षरा बिग बॉस के घर में आके लोगों की पोल खोलेंगी। क्या करने वाली है अक्षरा, आप भी उनके लिए कमेंट जरूर करें।